हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश रेडियो वर्कशॉप का क्या कट ऑफ रह सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपके इतने प्रश्न हैं जो हम बता रहे हैं उसके आसपास से, तो फिजिकल की आप तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और आपका फाइनल सिलेक्शन भी उतने नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ जो है मेनली आपका 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला आपका कि वैकेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेकंड आपका क्या है कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का इस बार का जो डिफ़िकल्टी लेवल था ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है, इसका डिफ़िकल्टी ज़्यादा लेवल था नहीं वर्कशॉप का, इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं कि इसका लेवल जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी 120 वैकेंसी थी। थर्ड आपका डिपेंड करता है अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस ही आपके लिए सबसे बेनिफिट चीज़ है। वैकेंसी बहुत कम थी, फॉर्म भी काफ़ी अच्छे भरे गए थे, 73,600 के आसपास भरे गए थे, लेकिन अटेंडेंस आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट थी क्योंकि अटेंडेंस जो थी वर्कशॉप में सबसे कम थी। 35 से 40% के बीच अटेंडेंस थी। और लास्ट वाले शिफ्ट जो आपका देखो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है आपका, लास्ट वाले में तो बिल्कुल ही कम हो गया, 25 से 30%। इससे ज़्यादा अटेंडेंस आप नहीं थी। तो देखिए 73,000 बच्चों में, 73,600 बच्चों में अगर आप देखेंगे कि अटेंडेंस के हिसाब से, तो लगभग आपका 30,000 बच्चे आपका एग्ज़ाम दिए। 30,000 से ज़्यादा नहीं दिए, 30,000 से आप 35,000 देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे आपका पेपर नहीं दिए। ठीक है, आपका वर्कशॉप में तो कंपटीशन आप यहाँ से देख सकते हो। पहले कंपटीशन अच्छा था, अब देखिए कि इसका पेपर का जो लेवल था आपका इजी टू मॉडरेट था। तो कितने नंबर आपके लिए ऐसा सोच सकते हैं कि इतने नंबर पे हमारा एक अच्छा पेपर गया हुआ है। तो ठीक है, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में जो बच्चा आप 32 से लेके 35, ठीक है, 32 से लेके आप अगर 32 से 35 के बीच में आपने किया हिंदी में, तो ये एक अच्छा माना जाएगा क्योंकि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ही नहीं। ठीक है, सबसे इजी आपका अभी तक का वर्कशॉप का आया है। फिर आपका रेडियो ऑपरेटर जो हेड ऑपरेटर था वो काफ़ी टफ पेपर था। अभी भी असिस्टेंट का भी जो चल रहा है वो भी टफ है क्योंकि इनमें धारा वारा और न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं साइंस से। ठीक है, तो देखिए अगर साइंस या जीके एंड साइंस की बात की, जीके और साइंस में 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने 30 के आसपास कर लिए हैं, 30 नंबर क्वेश्चन के आसपास अगर आपने किया है तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर। अगर ये 25 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग में उतना आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैथ का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं था। मैथ में आपका देखिए 40 में आप 28 से 30 कर सकते हैं। नॉर्मल बच्चे की बात करें 28 से 30 आराम से कर सकता है। ठीक है, देखिए साइंस जो इसकी आई थी आपकी वर्कशॉप की काफ़ी ईजी थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा टफ नहीं आए थे। ठीक है, देन आपका रीजनिंग ही पोर्शन में आपने सबसे अच्छा गेन किया होगा 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में, तो ओवरऑल आप 120 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए डिफरेंट कैटेगरी में हम देख लेते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए ये आपका कट ऑफ रह सकता है। अगर हम बात करेंगे UR के मेल, देखिए कट ऑफ यहाँ पास हाई जाने के चांस इसलिए है क्योंकि आपका जो वैकेंसी बहुत कम है, 120 ही वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए यही अगर आपका 800-900 वैकेंसी होता तो ये आपका कट ऑफ 110 से 115 में चला जाता क्योंकि आपका अटेंडेंस इतनी खास नहीं थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे UR कैंडिडेट का अगर 120 से 25 क्वेश्चन बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, 120 से 25 तो बहुत अच्छा स्कोर है, ये उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। यही फीमेल कैंडिडेट का UR में 110 से 115 के बीच में। OBC कैटेगरी का अगर मेल की बात करेंगे, इन्होंने अगर 115 से 120 के बीच इनके क्वेश्चन हो रहे हैं तो इनका बहुत अच्छा स्कोर है। एंड फीमेल जो OBC की 108 से 113 के बीच में। ठीक है, ये कट ऑफ है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ये EWS कैंडिडेट का मेल अगर आपका 110 से 115 के बीच में नंबर क्वेश्चन गेन कर रहे हैं, नंबर नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर है। एंड EWS की फ़ीमेल जो होंगी वो आपका 105 से 110 के बीच में। SC कैटेगरी का मेल के अगर 100 से यानी कि 105 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सही है, और अगर फीमेल जो है 95 से 100 के बीच में। ST कैटेगरी का मेल अगर 98 से 102 के बीच में, और फीमेल ST की 90 से 95 के बीच में। देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि आपको सेशनल कट ऑफ निकालना ही निकालना है। हर एक में आपको 20 क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, हर एक में आप 20 क्वेश्चन करना ही है। तो उस हिसाब से भी देखे जाए तो 80 क्वेश्चन तो मिनिमम होता ही है। ठीक है, यहाँ ST कैटेगरी की फ़ीमेल के लिए 80 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, 80 तो मिनिमम चाहिए। तो उससे थोड़ा सा अगर ST कैटेगरी के फीमेल का 90 के आसपास 85 भी है ना,
तो भी वो फिजिकल की तैयारी करिएगा। कोई कहा नहीं जा सकता कि 85 ही जा सकता है, 85 से 90 फाइनल कट आप जा सकता है, ठीक है, फीमेल एसटी कैटेगरी की। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी पुलिस से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड तो हमारे चैनल में सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए, थैंक यू।